और अब खबर बीजापुर से, बड़ी खबर है, जहां कुटरू मार्ग पर जवानों को लेकर जा रहे वाहन को नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया, जिसमें दंतेवाड़ा डीआरजी के 8 जवान शहीद हो गए, जबकि एक ड्राइवर की भी मौत हो गई। वहीं आईजी बस्तर रेंज सुंदर राजपी ने बताया कि बीजापुर से संयुक्त ऑपरेशन पार्टी ऑपरेशन कर वापस लौट रही थी। करीब 2:15 बजे गांव अंबेली के पास नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया। धमाका इतना जोरदार था कि वाहन के पार्ट्स 30 फीट दूर पेड़ पर गिरे। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर बीजापुर में हुए नक्सली हमले के बाद की। दरअसल उस वाहन को निशाना बनाया गया जिसमें जवान ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद लौट रहे थे और पूरे वाहन के परखच्चे उड़ गए। 8 जवान और वाहन के ड्राइवर की भी इस नक्सली हमले में मौत हुई है। आईडी ब्लास्ट से पूरा वाहन उड़ा दिया गया। तो नक्सलियों की यह कायराना करतूत, 4 तस्वीरें विगत दो तीन दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अंबेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गई थी। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई, तो उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर, कुल 9 लोग इस घटना में शहादत हो गए थे। और इसी सड़क पर कुछ घंटे पहले नक्सलियों ने शक्तिशाली विस्फोट किया था। एक नहीं बल्कि 2 स्कॉर्पियो चल रही थी। जो पहली स्कॉर्पियो थी वो नक्सलियों के टारगेट में आई और वो पूरी तरह से उस वाहन के परखच्चे उड़ गए। सर, कितनी बड़ी घटना थी सर? जी, तो अभी आप माहौल समझ सकते हैं कि कितना टेंस यहाँ माहौल है। अधिकारी अभी पूरी तरह से बेसिकली एक बड़ा दुखद घटना हुई है। 8 जवानों को हमने खोया है और यहाँ पे एक जो हमें जानकारी मिली है, वाहन के जो ड्राइवर है वो लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश चल रही है। इस पूरे इलाके में कुछ दूर तक खेत देख सकते हैं, उसके बाद जंगल है, दोनों तरफ जंगल पसरा हुआ है और इस जंगल में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर जवानों को उतारा गया है, सर्चिंग जारी है। नक्सलियों के लिए भी सर्च किया जा रहा है। इसके अलावा जो लापता एक ड्राइवर बताया जा रहा है उसकी भी तलाश की जा रही है। अगर हम माने तो घटनास्थल पे जो तस्वीरें हैं एक बार फिर हम आपको दिखाने चाहेंगे। अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा थोड़े दिखाइए। देखिए कितना शक्तिशाली विस्फोट था। वाहनों के कल पुर्जे कई दूर तक इस तरह से बिखरे पड़े आपको दिखेंगे और यहीं पे जवानों के कुछ कपड़े भी यहाँ कुछ देर पहले बिखरे पड़े थे, जिन्हें अब समेटा गया है। और वाहन के बोनट को भी दिखाना चाहूंगा मैं। देखिए कितना बड़ा शक्तिशाली विस्फोट था। ये वाहन का बोनट था जिसपे उसका नंबर प्लेट भी अभी मौजूद है। और ये जो सड़क है इसके बारे में बताऊं। देखिए सड़क को एक बार दिखाइए, कैमरा पर्सन से कहूंगा। सीसी सड़क बनी है। सीसी सड़क काफी मजबूत सड़क है, लेकिन इसके बावजूद बड़ा सवाल कि यहाँ नक्सलियों ने कितने फीट तक गड्ढा करके जो बारूद है उसे उन्होंने प्लान किया था। और सबसे बड़ी बात अगर इस घटना को लेकर मैं कहूँ तो एक बड़ा सवाल भी उठता है। सवाल ये कि जब जवान जुबेदी की तरफ से कुटरू पहुंच रहे थे तो आखिर इस रोड पे जवानों की सुरक्षा के लिए रोड ओपनिंग पार्टी क्या निकाली गई थी? और अगर नहीं निकाली गई थी तो क्यों नहीं निकाली गई थी? और जो बम डिफ्यूज स्क्वाड की टीम होती है जो बम निष्क्रिय करने का दस्ता होता है, उन्हें भी बीडीएस की टीम को भी यहाँ ऐसे कंडीशन में लगाया जाता है। लेकिन यहाँ बीडीएस की टीम हालांकि अक्सर बम को डिटेक्ट करने का काम करती है, लेकिन यहाँ कौन सी ऐसी चूक हुई? क्या आरोपी नहीं लगी थी? क्या बीडीएस को यहाँ एक्टिव नहीं किया गया था कि हमें आज इतनी संख्या में जवानों की शहादत को देखना पड़ रहा है? एक बार फिर घटनास्थल को देखिए, कई फीट गड्ढा, समझिए सीसी सड़क है और नक्सलियों ने कितनी लंबी
प्लानिंग की होगी, नक्सली की प्लानिंग को भी आप समझ सकते हैं। और गुलेल स्टेप में, आमतौर पर आपको बताऊं कि नक्सली ऐसी घटनाओं को गुलेल स्टेप में अंजाम देते हैं। वी शेप में नक्सली अपने टारगेट को देखते हैं और उसके बाद जैसे टारगेट उस पर पहुंचता है वो ब्लास्ट कर देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ बेतरे अम्बेली के बीच में, और स्कॉर्पियो में सवार जवान वो ब्लास्ट की जद में उनकी शहादत हो गई। न्यूज़ 18 के लिए बीजापुर से पी रंजन दास। और नक्सली हमले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। उन्होंने लिखा है, जवानों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। दुख को शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करके ही रहेंगे। और नक्सली हमले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया है। उन्होंने लिखा है, सुरक्षा बलों पर हुआ नक्सली हमला निंदनीय है। परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। देश नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए संकल्पबद्ध है। वहीं इस बड़े नक्सली हमले पर सीएम साय ने दुख जताया है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही सीएम ने कहा कि जिस तरह से लगातार नक्सलियों को परास्त किया जा रहा है उससे वो हताश हैं और ऐसी कायराना हरकतें कर रहे हैं। जल्द छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा और यहां शांति बहाल होगी। 8 जवान सर्चिंग से वापस आ रहे थे और आईडी ब्लास्ट में उनका वाहन उड़ गया और सभी 8 जवान शहीद हो गए। साथ में जो वाहन का चालक था वो भी शहीद हो गया। तो ऐसे 8 जवान और ड्राइवर के शहादत को मैं नमन करता हूं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की ताकत दें और उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली लगातार जिस तरह से उनकी पराजय हो रही है उसे बतलाए हुए हैं और एक कायराना हरकत कर रहे हैं। अंततः छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा और यहाँ शांति की बहाली होगी। वहीं बीजापुर नक्सली हमले पर बोले डिप्टी सीएम अरुण साव। उन्होंने कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, नक्सलियों के खात्मे के लक्ष्य को पूरा करेंगे। तो वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि यह कैसे हुआ, यह जांच का विषय है। बीजापुर की आज की जो घटना की जानकारी मिली है, ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। ये कायराना हरकत कि मैं निंदा करता हूं। सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करेंगे। ये आईडी ब्लास्ट के कारण हुआ है, कमांड ब्लास्ट था ये, और ब्लैक टॉप रोड होने के बावजूद ये हुआ है। वहाँ आना जाना लगातार चल ही रहा था जवानों का, परंतु अब ये कैसे हुआ है ये जांच का विषय है। इसको देखकर जांच करके और सुधार लाएंगे। परंतु ये बात सच है और दृढ़ता के साथ अब और ताकत के साथ इस पूरे नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए काम करेंगे। उधर कांग्रेस ने भी नक्सली हमले पर दुख जताया है। टीएस सिंहदेव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश इस दुख की घड़ी में शहीदों के परिवारों के साथ है। तो वहीं सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार को जवानों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, जबकि पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने जवानों की शहादत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
बहुत दुखद समाचार आ रहा है और जो जवान हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं और इस ऑपरेशन के दौरान उनका जान चला गया। सरकार अति उत्साह में सावधानी का ख्याल नहीं रख रही है। जब आप बड़ा ऑपरेशन चलाते हैं, इतना बड़ा आपका विजन है, तो सावधानी भी आपको रखना चाहिए, एहतियात रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार की कैजुअल्टी ना हो। आज इतने जवान शहीद हो गए, उनके परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ आ गया। मैं सबको ईश्वर उनको दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। बस्तर के बीजापुर में 9 जवानों के शहादत की खबर आ रही है। यह नक्सलियों का कायराना करतूत है। कांग्रेस पार्टी नक्सलियों की इस करतूत की कड़ी निंदा करती है। हमारे जवानों की, इन जाबाज जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इन जवानों ने नक्सलवाद से लड़ने के लिए जो संकल्प लिया है, कांग्रेस पार्टी उस संकल्प के प्रति एकजुटता दिखाती है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि नक्सलवाद की लड़ाई में हमारे जवान जिस प्रकार से बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, सरकार भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाए। नक्सलवाद से निपटने के लिए एक ठोस रणनीति बनाई जानी चाहिए। नक्सलवाद से निपटने के लिए एक ठोस नक्सल नीति बनाई जानी चाहिए। और हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवारों के प्रति कांग्रेस पार्टी अपनी संवेदना व्यक्त करती है और इन जवानों की शहादत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। और एक बार फिर नक्सलियों ने कायराना